हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉपी किताब। आज हम डिस्कस करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 8। इलस्ट्रेशन नंबर 8 बेस्ड है मल्टीपल एसेट्स पे। इसका मतलब जो फर्म है वो मशीनरी अकाउंट बना रही है, लेकिन इस बार सिर्फ मशीनरी अकाउंट में हमारे पास सिंगल मशीन नहीं है बल्कि मल्टीपल एसेट है। हमने एक से ज़्यादा मशीन परचेज़ की है, ठीक है। तो अगर हम एक से ज़्यादा मशीन परचेज़ कर रहे हैं और उन्हें सेल भी कर रहे हैं तो उन मशीन्स को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे उस पर बेस्ड है क्वेश्चन, ठीक है। वो और इसमें हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करेंगे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। क्वेश्चन समझते हैं। अजय एंड कंपनी परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2022 अ सेकेंड हैंड मशीनरी फॉर ₹1,80,000। अजय एंड कंपनी 1 अप्रैल 2022 को एक सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज़ करती है जिसका प्राइस है 1,80,000 और उस पर 20,000 वो खर्च करती है ताकि उसे यूज़ करने लायक बना सके, ठीक है। तो ये भी मशीनरी की कॉस्ट में ही ऐड होगा कि भले ही आप सेकेंड हैंड खरीद रहे हो, लेकिन जब आप एसेट को जैसे शुरू से आप स्टार्ट करेंगे उसे, ठीक है, तो उस टाइम जो आप उस पर कॉस्ट इनकर करेंगे तो वो एसेट की कॉस्ट में ही इंक्लूड होगी। यूज़फुल लाइफ ऑफ द मशीनरी इज़ एस्टिमेटेड टू बी 10 ईयर्स और मशीन की यूज़फुल लाइफ होने वाली है 10 ईयर्स। मेंटेनेंस ड्यूरिंग द ईयर वॉज 10,000, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो साल के दौरान जो मेंटेनेंस लगा है वो है 10,000 रुपये का, ठीक है। फिर है ऑन 1 जुलाई 2023 अ न्यू मशीन फॉर ₹1,00,000 वॉज परचेज्ड। 1 जुलाई 2023 को हमने एक और मशीन परचेज़ की है 1,00,000 रुपीज़ की। और ऑन 1 अप्रैल 2024 द मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल 2022 हैड बिकम ऑब्सोलीट एंड वो सोल्ड फॉर ₹1,10,000, ठीक है। ये कह रहे हैं कि 1 अप्रैल, देखो इसमें ना डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये देखना है कि डेट्स आज किस दिन की बात हो रही है और दूसरी डेट मतलब कि जब वो मशीन खरीदी थी हमने, ठीक है। तो आराम आराम से पढ़ना है कि 1 जुलाई 2023 को तो हमने एक नई मशीन परचेज़ कर ली, ये बात ख़त्म हो गई। फिर कह रहे हैं कि 1 अप्रैल को 2024 को नेक्स्ट ईयर जो मशीनरी हमने 1 अप्रैल 2022 को खरीदी थी, मतलब फर्स्ट वाली मशीनरी की बात कर रहे हैं, वो ऑब्सोलीट हो गई, मतलब ख़राब हो गई, बेकार हो गई, और उसे हमने 1,10,000 रुपीज़ में बेच दिया। और बदले में 1 अक्टूबर 2024 को नई मशीनरी हमने परचेज़ कर ली, कितने में? 1,50,000 में। डेप्रिसिएशन का रेट है 10% पर एनम। स्ट्रेट लाइन मेथड हमें यूज़ करना है और हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है 3 साल का, ठीक है। या फिर ये समझो आज से लेके 31 मार्च 2025 तक का, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या हुआ है, पहले हमने एक मशीनरी परचेज़ की, फिर हमने सेकंड मशीनरी परचेज़ की, फिर हमने ये जो फर्स्ट वाली मशीनरी है इसे सेल कर दिया और फिर इसकी रिप्लेसमेंट में एक और मशीन खरीदी। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं, इसे हम कैसे मशीनरी अकाउंट में दिखाएंगे वही हमें सीखना है, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमने सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज़ की है उसकी डेट। तो सेकेंड हैंड मशीनरी हम लेके आए 2022 अप्रैल 1 को। तो जब हमने ये मशीनरी परचेज़ की उस टाइम मैंने एंट्री की मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट होगी 1,80,000 प्लस 20,000। 20,000 क्योंकि मशीनरी पे हम शुरू में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसे ठीक करने के लिए, उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, तो वो मशीन की कॉस्ट में ही इंक्लूड होगा। और यहाँ ब्रैकेट में मैं लिखूँगी मशीन 1 ताकि मुझे पता रहे मैं कौन सी मशीन की बात कर रही हूँ, ठीक है। कितने में मैंने परचेज़ की? फिर टोटल 1,80,000 प्लस 20,000 2,00,000, ठीक है। अब ये ईयर कब एंड हो रहा है? 2023 मार्च 31 को। अब एक चीज़ हमें और दी हुई है कि जो मेंटेनेंस है पूरे साल का उस मशीनरी पे वो है 10,000 का। देखो जो मेंटेनेंस है वो एक तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा क्योंकि वो आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो मशीन का भाई डेली का खर्चा है। जैसे आप कार खरीदते हो, कार आपकी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अगर आप उसे अपनी कार को मेंटेन करने के लिए उसे वॉश करा रहे हैं या फिर मतलब उसके इंजन की ऑयलिंग करा रहे हैं
सर्विस करा रहे हैं, वो मेंटेनेंस आपका कभी भी एसेट अकाउंट में नहीं आएगा, वो हमेशा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की फॉर्म में मतलब कैटेगराइज करेंगे। इसलिए ये जो डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया है, सॉरी मशीनरी अकाउंट बनाया है, इसमें ये मेंटेनेंस एक्सपेंस नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कैपिटल नेचर का ही आइटम होना चाहिए। ठीक है, फिर मार्च 31 को मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करती हूँ अपनी मशीनरी पे। तो मशीनरी को आए हुए मेरे पास हो गया है पूरा 1 साल, ठीक है, 2 लाख की मशीनरी है और उस पर 10% हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो 2 लाख का 10% हो गया 20,000, ठीक है। अब मैं अपने अकाउंट्स को बैलेंस करूँगी। तो डेबिट साइड मेरे पास कितना अमाउंट है, 2 लाख है। 2 लाख में से मैंने 20,000 माइनस किया तो मेरे पास बचा 1,80,000। ये जो 1,80,000 है ये है मेरा बैलेंस CD, ठीक है। तो मैंने डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड बैलेंस कर दिए, ये आ गया 2 लाख, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस बैलेंस को कैरी करेंगे नेक्स्ट ईयर। तो 2023 अप्रैल 1 को मेरा नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा। तो उस दिन जो मेरा बैलेंस होगा बुक्स में मशीनरी अकाउंट का वो होगा 1,80,000। अब इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये जो बैलेंस है ये मशीन 1 का है, ठीक है। अब देखो आगे देखते क्या इस साल और भी कोई चीज़ हुई है। हाँ, 1 जुलाई को हमने एक मशीन परचेज़ की है 1 लाख रुपीज़ की, ठीक है। तो जुलाई 1 सेम एंट्री होगी। अगर आप मशीन परचेज़ कर रहे हो तो मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे यहाँ पे टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में लिखेंगे मशीन 2। मशीन 2 की वैल्यू है 1 लाख, ठीक है। अब ईयर एंड कब हो रहा है, 2024 मार्च 31। इस दिन हम क्या करेंगे, अपनी दोनों मशीनरी पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि फिनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है तो हमें देखना पड़ेगा कि इस साल मशीनरी की वैल्यू कितनी कम हुई। तो मशीन 1 और मशीन 2 दोनों पे सेपरेटली करेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड बोला है तो हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे ही डेप्रिसिएशन लगेगा। जो 2 लाख है उस पर 10% लगेगा फर्स्ट मशीनरी पे, सेकेंड मशीनरी की वैल्यू 1 लाख, 1 लाख पे भी 10% लगेगा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इनटू। अब हमें टाइम का ध्यान रखना है, ये मशीन जुलाई में परचेज़ किया है तो जुलाई से आप कैलकुलेट करेंगे मार्च तक का टाइम, तो वो 9 मंथ्स होगा, ठीक है। देखो मैं करके बता देती हूँ, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, ठीक है। तो टोटल काउंट करेंगे तो 9 टिक्स हो गए, ठीक है, 9 मंथ्स हो गए। तो 9/12, ठीक है। तो फर्स्ट मशीनरी का जो डेप्रिसिएशन आया है वो आया 20,000 और सेकंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन आया है 7,500, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस कि ये डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद हमारे पास कितना बैलेंस बचा। दोनों मशीनरी का सेपरेटली लिखेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे लिखेंगे मशीन 1 और इधर मशीन 2। देखो मशीनरी 1 का बैलेंस 1 अप्रैल को 1,80,000 था और इस साल उस पर 20,000 का डेप्रिसिएशन लग गया। तो हम 1,80,000 में से 20,000 माइनस कर देंगे जो इस साल उसकी वैल्यू कम हुई। तो फाइनली जो हमारी वैल्यू बची मशीन की वो बची 1,60,000। इसी तरीके से मशीन 2 की वैल्यू थी हमारी साल के शुरुआत में 1 जुलाई को जिस दिन परचेज़ की 1 लाख, फिर 31 मार्च तक उसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई 7,500 से। तो अब उसकी वैल्यू कितनी बची है, 92,500, ठीक है। इसका टोटल करेंगे दोनों का तो आपके पास आएगा 2,52,500, ठीक है। दोनों साइड का टोटल आपका इक्वल हो जाएगा। डेबिट साइड का 280 और इधर भी 280, ठीक है। तो ये
हमारा मार्च 31 2024 तक के अकाउंट्स बन गए हैं। हमें बनाने कब तक है? 31 मार्च 2025 तक है, मतलब एक फिनेंशियल ईयर और हमारे बीच में है। चलो अब नेक्स्ट ईयर 2024 अप्रैल 1 को ये बैलेंस को हम कैरी करके न्यू ईयर में ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, मशीन 1, मशीन 2। मशीन 1 का बैलेंस है 1,60,000 और मशीन 2 की वैल्यू है 92,500। दोनों का मैंने ऐड करके लिखा 2,52,500। ठीक है, अब हमें देखना है कि नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर में क्या क्या इवेंट्स होंगे। ठीक है, इन्होंने बताया 1 अप्रैल 2024 को जो मशीनरी हमने परचेज़ की थी 1 अप्रैल 2022 को, मतलब मशीनरी 1 की बात हो रही है, वो ऑब्सोलीट हो गई है और अब हमने उसे बेच दिया है 1,10,000 में। ठीक है, समझ में आया? मतलब जो मशीनरी हम बेच रहे हैं वो बेच रहे हैं अप्रैल 1 को। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2024 अप्रैल 1 इस दिन हम अपनी मशीन 1 को बेच रहे हैं। ठीक है, अमाउंट दिया हुआ है 1,10,000। ठीक है, तो जब मशीनरी को हम बेचेंगे तो हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, लेकिन एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, इसलिए हम मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। कितने में बेची हमने मशीनरी? 1,10,000 में। ठीक है, अच्छा अब देखो अप्रैल 1 को ही हमने कैलकुलेट की थी, उसकी वैल्यू डेप्रिसिएशन के बाद बची थी 1,60,000। इसी दिन हम बेच रहे हैं तो हमें पता है हमारी मशीनरी की जो वैल्यू है वो कितनी है? 1,60,000, लेकिन हमने उसे बेचा कितने में? 1,10,000 में। मतलब हमने तो नुकसान कर लिया है अपना, मशीन को बेच के नुकसान हो गया। कितना नुकसान हुआ वो लिखेंगे हम बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी में। ठीक है, तो यहाँ पे बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट। ठीक है, अब देखो मशीन की वैल्यू थी 1 अप्रैल को 1,60,000, आपने उसे बेच दिया 1,10,000 में, तो जो इनका डिफरेंस है 50,000 का, वो आपका लॉस हो गया है। ठीक है, यहाँ तक हो गया है, समझ में आ गया सभी को? चलो अब हम आगे चलेंगे। ठीक है, हो गया। अब हम आगे रीड करेंगे क्वेश्चन को। 1 अक्टूबर 2024 को हमने एक और मशीनरी परचेज़ की, उसके बदले में 1,50,000 की। ठीक है, तो ये जो नई मशीनरी परचेज़ की है इसकी भी एंट्री करनी पड़ेगी। तो मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड भी लिखेंगे अक्टूबर 1 को टू बैंक अकाउंट, और यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे मशीन नंबर 3। ठीक है, अमाउंट है 1,50,000। ठीक है, अब आ जाएंगे हम ईयर के एंड में। ठीक है, तो ये फिनेंशियल ईयर ख़त्म हो रहा है 2025 मार्च 31 को, तो मैं यहाँ लिखूँगी 2025 मार्च 31। ठीक है, अब हमें सबसे पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। डेप्रिसिएशन इस बार कैलकुलेट होगा सिर्फ मशीन 2 और मशीन 3 पे। ऐसा इसलिए क्योंकि मशीन 1 तो चली गई है। ठीक है, हमने उसकी सेल कर दी है, तो यहाँ मशीन 2 और इधर मशीन 3। ठीक है, मशीन 2 पे जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा इस बार, वो उसकी ओरिजिनल वैल्यू पे होगा जो है 1 लाख। ठीक है, किस रेट पे होगा? 10%, तो ये आएगा 10,000। मशीन 2 की वैल्यू है 1,50,000, उस पर 10% आप निकालेंगे तो 15,000 आएगा, लेकिन अक्टूबर 1 को की है मशीन परचेज, तो सिर्फ 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन निकलेगा। तो 6 मंथ्स का जो डेप्रिसिएशन हो गया वो हो गया 7,500। ठीक है,
तो यहाँ पे टोटल जो डेप्रिसिएशन हो गया दोनों मशीनरी पे उसको ऐड करेंगे, वो आएगा 17,500। ठीक है। अब सेम डेट को अकाउंट्स बैलेंस करेंगे हम, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस CD। ठीक है। मशीन 2 का बैलेंस देखेंगे पहले। देखो मशीन 2 की इस साल के स्टार्टिंग में वैल्यू थी 92,500। अब उस पर 10,000 डेप्रिसिएशन और लग गया है, तो 92,500 में से आप 10,000 माइनस कर देंगे सिंपली, तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी मशीन 2 की वो होगी 82,500। इसी तरीके से मशीन 3 की जो वैल्यू है ईयर की स्टार्टिंग में थी आपके पास 1,50,000। ठीक है। फिर मार्च 31 तक उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ 7,500 रुपीज़ का। अब उसकी जो वैल्यू बची है वो है 1,42,500। इन दोनों मशीन के टोटल करेंगे तो आपके पास आएगा 2,25,000। ठीक है। अब हम अपने इस साल के अकाउंट्स को बैलेंस करेंगे, तो दोनों साइड का टोटल बैलेंस आएगा आपके पास 4,02,500 और इधर भी। ठीक है। अब ये जो बैलेंस है ये नेक्स्ट ईयर का बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर का। तो 2025 अप्रैल 1 को हमारे पास जो बैलेंस है वो मशीन 2 का है 82,500 और मशीन 3 का है 1,42,500। आप इनका टोटल करेंगे तो आपके पास आएगा 2,25,000। ठीक है। तो ये आपका मशीनरी अकाउंट कंप्लीट हो गया है। ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 to 20 एक्सरसाइज में जो गिवन है आपकी TS ग्रेवाल बुक में क्लास 11th चैप्टर 15 2025-26 एडिशन। ठीक है। इसके जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 20 में जहाँ भी आपको डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वो वाला क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में रखेंगे फिर। ठीक है। थैंक यू।